कोंडाना के युद्ध में सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अपना बलिदान दिया। गढ़ आया परंतु सिंह चला गया। स्वराज्य के इस महासंग्राम में कई बलिदान हुए, जिन सब के प्रतिशोध की ज्वाला छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर भड़कने लगी। दूसरी तरफ औरंगजेब ने पुरंदर की संधि को तोड़ दिया था। बहुत हुआ, पानी सिर के ऊपर से जा चुका था। शिवाजी महाराज ने यह ठान लिया था कि अब एक एक का बदला लिया जाएगा। सभी गढ़ों को पुनः दुगनी शक्ति के साथ दोबारा स्वराज्य में शामिल किया जाएगा। मराठों ने किया जयघोष, हर हर महादेव। पूरे महाराष्ट्र से मुगलों को खदेड़ना है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने यदि छावा मूवी नहीं देखी है तो एक बार जाकर अवश्य देखें, जो कि हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को दर्शाती है। मराठों की मुहिम निकल चुकी थी एक किले की तरफ। औसा नाम का एक किला था, जहां पर बरखुरदार खान नाम का एक किलेदार था। मराठों ने इस एरिया पर हमला किया, लेकिन उन्होंने वहां पर किला नहीं दिया, लेकिन उस एरिया की पूरी संपत्ति धन्य धान लेकर मराठे वहां से चले जाते हैं। 24 जनवरी 1670 औरंगजेब के पास एक लेटर आया। हुजूर, मराठे आए और हमारा सब कुछ लूट कर चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खाने पीने तक को कुछ नहीं है। तब औरंगजेब कहता है, क्या फायदा हमारा आलमगीर होने का? हम अपने सभी सरदारों को इतना लश्कर, गोला बारूद सब कुछ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर भी उस शिवा से जीत नहीं पाते हैं। हम अब तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। औरंगजेब उनके लिए कुछ भी मदद नहीं भेजता है। अब यहाँ पर इसी दिन 24 फरवरी 1670 को शिवाजी महाराज के पास एक शुभ समाचार आता है। महाराज, महारानी सोयराबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा, लेकिन क्या? वो उल्टे पैदा हुए हैं, ये तो अपशगुन हो गया। शिवाजी महाराज ने कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उल्टे पैदा हुए तो क्या हुआ, मुगलों को उल्टा गिराएंगे। दोस्तों, जिन बातों को आप और हम आजकल शगुन अपशगुन मानते हैं, शिवाजी महाराज इन पर इतना विश्वास ही नहीं करते थे। जब ये छापा मारने जाते थे तो अमावस्या की काली अंधेरी रात को मारते थे, और हम बाहर निकलने से भी डरते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज ये सीधा संदेश दे रहे थे कि विश्वास हमेशा अपने कर्मों पर रखो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अब जिस तरह तय किया गया था, शिवाजी महाराज ने युद्ध का जयघोष कर दिया। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, सभी दिशाओं में हर हर महादेव के जयघोष के साथ स्वराज्य की सीमाएं बढ़ने लगी। चारों तरफ भगवा लहराने लगा। सारे के सारे किले जो कि पुरंदर की संधि में गए थे, वो सभी अब फिर से स्वराज्य में शामिल होने लगे। सह्याद्री की उन पहाड़ियों में चारों तरफ हर हर महादेव का जयघोष, घोड़ों की वो टाप, मराठों के शौर्य की गाथाएं और उनके तलवार की धार इतिहास बदल रही थी, जो कि मुगलों को ललकार रही थी। ये धरती हमारी है तो इस पर राज भी हमारा ही होगा। ये सब कुछ, सभी किले दोबारा स्वराज्य में शामिल किए गए। 3 से 4 महीनों के अंदर मात्र 3 से 4 महीनों में इन किलों को जीता गया है। इसी बीच उत्तर कोंकण में एक किला है जिसका नाम था माहुलीगढ़, जिसको जीतने की कोशिश मराठों ने करी, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे, जिसमें हमारे 1000 मराठा वीर बलिदान हो गए। ये हार मराठों के सीने में ज्वाला की तरह धधकने लगी। 16 मार्च 1670 ठीक अगले दिन ये अब सीधे कल्याण के किले की तरफ जाते हैं। कल्याण भिवंडी पर दुगनी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। उस दिन मराठों ने ऐसा रण कौशल दिखाया कि मात्र 4 घंटों के अंदर, इन ओनली 4 आवर्स, वो किला मराठों ने जीत लिया और अपने भाइयों के बलिदान के प्रतिशोध की आग को ठंडा किया। आप यहाँ सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि वो 15 मार्च को हारे थे और 16 मार्च को दूसरे दिन किले को जीत लेते हैं। क्षण मात्र की भी देर नहीं। उस समय मराठे महाकाल के तीसरे नेत्र की तरह मुगल असुरों का अपनी तलवार की धार से संहार कर रहे थे। यहाँ मराठे शौर्य की गाथाएं लिख रहे थे, तो वहीं हजारों कोस दूर दिल्ली में किसी का बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। दिल्ली में औरंगजेब के पास खबर जाती है
जिस सरदार को उसने फतेह जंग खान का खिताब दिया था, जो कि नांदेड़ का किलेदार था। यह मराठों के खौफ से, जो कि पिछले 4 महीनों में इन्होंने जिस तरह से मुगलों का संहार किया था, उन सबको देखकर ये किलेदार डर के भाग गया। औरंगजेब उस समय गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा, उस भगौड़े की मनसबदारी रद्द की जाए। लगातार एक के बाद एक किले मराठे जीतते जा रहे थे। इसी बीच दाऊद खान कुरैशी नाम का खानदेश में यानी कि अपर महाराष्ट्र में एक सेनापति था, जो कि औरंगजेब के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार था। उसने सोचा कि मैं जुन्नर में जाकर मराठों पर हमला करता हूँ, इसलिए वह अहमदनगर में आता है। 4 अप्रैल को जुन्नर में पहुँचता है। अब ये बात जब मराठों को पता चलती है कि ये जुन्नर में आया है, तो वो इसकी सोच से बिल्कुल ही अलग जाते हैं। अब जब तक ये अहमदनगर में आने की कोशिश करता है, तब मराठों ने संपूर्ण अहमदनगर को लूट लिया। सभी मुगल कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। चारों तरफ से मुगलों की कुटाई और पिटाई चल रही थी। उधर दिल्ली में औरंगजेब का बीपी अलग ही ऊपर नीचे हो रहा था। अब इन सब के बाद हमने जिस माहौली गढ़ की बात स्टार्टिंग में करी थी, उस किले के किलेदार को लगा कि शिवाजी को एक बार परास्त किया जा सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं। इसलिए उस किले के किलेदार ने किलेदारी ही छोड़ दी। अब उस किले के लिए दूसरा किलेदार नियुक्त किया गया। अब जैसे ही शिवाजी महाराज को इसके बारे में पता चला, क्षण मात्र की देर किए बिना वे सीधे आक्रमण कर देते माहौलीगढ़ पर। और जिस किले को ये मार्च में हारे थे, अप्रैल में इन्होंने उसी किले को जीत लिया और अपने 1000 मराठा भाइयों के बलिदान का बदला अब पूरा हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार ये किले जीतते जा रहे हैं। मात्र 6 महीनों के अंदर मुगलों का इन्होंने सफाया कर दिया। मुगलों का 80% सुपड़ा साफ पूरी तरह से कर दिया था। दोस्तों, आजकल हम सोशल मीडिया पर जैसे देखते रहते हैं कि कमबैक की बातें होती रहती है। मैं करूँगा अपना कमबैक। ये जो मराठों ने 6 महीने के अंदर किया, ये होता है असली कमबैक। दोस्तों, हारते तो कई लोग हैं, लेकिन आप दोबारा कितने उत्साह से लड़ते हैं या प्रयास करते हैं। मराठों के इस शौर्य से हमें ये सीखने को मिलता है। फिर से कहना चाहूँगा, यदि जीवन में मोटिवेशन की कमी लगने लगे तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों, ये तो मात्र ट्रेलर था। असली पिक्चर हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जो कि होगी सेकंड लूट ऑफ सूरत। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री पर हम सीरीज़ लेकर आए हैं। यदि आप भी शिवाजी महाराज के इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अन्य ज्योतिर्लिंग पर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप देखकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।